साथियों माफ़ी चाहूँगा, लाइव सेशन बार बार कट कर रहा था, इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ा है। सभी मित्रों से निवेदन है कि लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें और बता दें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। सब लोग बेहतर सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? सभी से निवेदन है कि सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों का प्रयास शुरू से लेकर अभी तक किसी भी स्थिति में यही है कि किसी भी प्रकार से चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जो 6800 की चयन सूची आ गई है, सर्वप्रथम उस पर सभी को नियुक्ति प्रदान हो। और इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोगों द्वारा कार्य किए गए। जब 5 जनवरी 2022 को ये चयन सूची आई तो भारती पटेल ने इसे चैलेंज किया और हम लोगों ने आपसे सहयोग लेकर के, तमाम खबरें चल रही थी कि इस पर स्टे हो जाएगा और स्थिति कुछ ऐसी ही थी, लेकिन हम लोगों ने अपने सीनियर अधिवक्ताओं को उतार करके स्टे रोकने का कार्य किया। और इसके अलावा चाहे वह केस लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में हो या फिर प्रयागराज की बेंच में हो, हमारी कोशिश यही रही कि हम 6800 की चयन सूची को नियुक्त कराने के लिए जब रिलीफ की बात कर रहे हैं तो चाहे वो प्रयागराज से हमें रिलीफ मिल जाए या लखनऊ बेंच से रिलीफ मिल जाए, रिलीफ तो रिलीफ है, नियुक्ति शुरू हो जाएगी। और किसी भी बेंच से हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा ना मंडरा जाए, इसीलिए हम दोनों बेंचों में टेक्निकल तरीके से सजग रहने का कार्य करते थे। अब आज की स्थिति क्या है आप सभी लोग देख रहे हैं। टॉप 10 में हम अपने केस को लगवाते थे और केस के संबंध में जो भी उचित होता था उसके लिए प्रयास। आपने देखा होगा कि प्रत्येक तरह से सुनवाई भी होती थी, टॉप 10 में केस लगता था, लेकिन कुछ लोगों ने यह सोच लिया था कि अब तो टॉप 10 में केस लग रहा है और केस सुन ही लिया जाएगा। आपने देखा कि जब 24 मई को सुनवाई हुई थी, नमस्कार रामपूजन जी, जब 24 मई को सुनवाई हुई थी तो उस समय जो स्थिति थी, उस समय स्थिति यह थी कि हमारा केस मेंशन नहीं हुआ था और 12 जुलाई के लिए डेट लग गई थी। तो 12 जुलाई के लिए उससे एक दिन पहले ही हमारी तरफ से सभी लोगों ने पोस्ट भी डाली और सारी चीजें की कि भैया किसी भी तरीके से कल जाकर के सर्वप्रथम इस केस को मेंशन करा लिया जाए और मेंशन कराने के बाद इस केस की सुनवाई हो जाए। बस हम लोग यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। बाकी हमें इस बात से क्या मतलब है कि क्रेडिट किसे मिल रहा है किसे नहीं, कोई मतलब नहीं क्रेडिट से या किसी भी चीज से। हमें सिर्फ चाहिए तो चाहिए अपने केस में सुनवाई हो करके सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति मिले। लेकिन इतना बदनाम हम लोगों को कर दिया गया कि लोग हम पर विश्वास ही नहीं करते थे। पर जो लोग फोन कर रहे हैं, बार बार फोन ना करें अगर मुझे सुन रहे हो तो इतना आज केस की स्थिति कहां है। यदि ये केस 12 तारीख की सुबह में ही मेंशन हो जाता तो ये केस माननीय न्यायालय के लिए अनइम्पोर्टेंट नहीं होता। जब केस मेंशन ही नहीं हुआ तो केस अनइम्पोर्टेंट होकर के ये अनलिस्टिंग में चला गया, और जब ये लिस्टिंग में चला गया तो उसके बाद हम लोगों ने इस चीज को देखा कि केस लिस्टिंग में चला गया तो इसे लिस्ट कराने की आवश्यकता है। जब लिस्ट कराने के लिए पहुंचे तो हमारे कुछ साथियों द्वारा मना किया गया कि हम 20-21 तारीख तक इसे 99-100% सुनवाई इसमें करा लेंगे।
कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना कल सुनवाई हो गई होती है। अब जैसा कि आपको जानकारी है और सभी लोगों को पता चल ही गया है कि हम लोगों द्वारा कल लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल दी गई थी, और लिस्टिंग एप्लीकेशन डालने के बाद कल लिसनिंग के लिए सुनवाई है। कल लिसनिंग के लिए सुनवाई है, आप सभी लोग इस बात को जान लें। हम लोगों के पास कोई सहयोग नहीं आ रहा है, मात्र 11,000 रुपया सहयोग मात्र आया है, और ऐसे में सुनवाई के लिए हम जितना कर सकते हैं अपनी ओर से जूनियर अधिवक्ता को ले जाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम सभी का उद्देश्य सबसे पहले होना चाहिए नियुक्ति के लिए जो भी सजग रास्ता जा रहा हो उस पर अपने सार्थक प्रयास करना। भाई, हमने लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल दी क्योंकि हमें चिंता थी। हमारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि भैया आप लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल दीजिए, प्लीज, आप प्लीज डाल दीजिए। 20 तारीख भी निकल गई है, 21 तारीख भी निकल गई है। तो हमने कहा ठीक है, हम लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल देते हैं। हमने लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल दी क्योंकि हमें चिंता है कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो। लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल दी, कल उसकी सुनवाई है, और हम लोगों से लगातार सहयोग भी मांग रहे हैं, लेकिन सहयोग नहीं आ पा रहा है। तो उस स्थिति में मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक सहयोग करें, जिससे हम सीनियर अधिवक्ता को उतार सकें। अन्यथा की स्थिति में और लोगों के पास, जिनके पास सीनियर अधिवक्ता हैं, वे अपने सीनियर अधिवक्ताओं को ला करके सुनवाई करा सकते हैं कल, जिससे हमें जल्दी से जल्दी की डेट मिल सके। भाइयों, देखिए, जब रास्ता एक ही है तो फिर समस्या क्या है? क्यों नहीं लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई? चलिए ठीक है, हमने डाल दी, तो अब उस पे सीनियर अधिवक्ता को ला करके सुनवाई कराने का सभी दायित्व है। किसी एक बंदे का दायित्व नहीं है, किसी एक टीम का दायित्व नहीं। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, आज भी हम लोगों को प्रयास करने हैं, ऐसे प्रयास भी हम लोगों को करने हैं, और हमें करने भी चाहिए। और हम में सभी लोग आते हैं, ये बात हम में वो सभी, माफी चाहूंगा, बार बार लाइव सेशन कट रहा है। हम में सभी लोग आते हैं, और सभी का दायित्व भी होना चाहिए कि सीनियर अधिवक्ता आए। साथियों, कोशिश ये भी हम सब लोगों को करनी चाहिए, और हम करेंगे और कर रहे हैं। कल मेरी इस विषय में वार्ता भी हुई थी कि सरकारी अधिवक्ता भी आ जाएं। जो माथुर सर हैं, परिषद की ओर से हायर हैं, वो भी अगर हो सके तो आ जाएं, जिससे कि एक प्रभाव जमा सके। लेकिन ये गलतियां सब वहीं से हुई हैं कि केस मेंशन नहीं कराया गया और ये अनइम्पोर्टेंट में चला गया। अगर केस मेंशन करा लिया जाता, इसकी इंपोर्टेंसी जो है समझी जाती, और आज ये स्थिति हमारे सामने पैदा नहीं होती। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि कौन नियुक्ति के लिए परेशान है, कौन नियुक्ति दिलाने के लिए परेशान है। धीरे धीरे सभी लोगों को शायद समझ में आ भी रहा होगा। देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहूं, अगर हमें कोई भी, मान लीजिए हमें कील ठोकनी है, तो कील के चारों ओर हम हथौड़ा मारते रहे तो कील नहीं ठुकेगी ना। हथौड़ा हमें वहीं मारना पड़ेगा, उसकी नोक पर जहां से कील ठुक जाए। तो कार्य हमें वो करने, पहले से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय को किसी भी तरीके से हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो लखनऊ हो, कहीं से भी अगर हमारे लिए कोई भी नेगेटिव आदेश हो जाता है, बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमें सब तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, और हम किसी भी स्थिति में माननीय न्यायालय को इग्नोर नहीं कर सकते। वहां पर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि चाहे वो जनरल के लोग हों, चाहे वो अचयनित लोग हों, या चाहे कोई अन्य हो, सभी लोग 6800 के पीछे पड़ चुके हैं, पड़ रहे हैं।
अभी मैंने देखी थी एक व्यक्ति की आज पोस्ट देखी थी, वो एक नई याचिका डालने जा रहा है 6800 के विरुद्ध। तो आखिर कैसे? यहां पर हमें लोहा लेना पड़ेगा, और यहां पर लोहा लेने के लिए कोर्ट में बखूबी अच्छे से हमें अपने अधिवक्ताओं को उतारना पड़ेगा। संघर्ष जहां करने की आवश्यकता है वहां संघर्ष करना चाहिए। तो कोर्ट में संघर्ष करने की अभी आवश्यकता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे, फोन करते थे कि भैया कोर्ट से बाहर ये काम हो सकता है क्या? तो आप ऑर्डर पर, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं कि उसमें लिखा है कि 69,000 से एक भी पद अधिक नहीं भरा जा सकता है। अब ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके अगर कोर्ट कोई भी डायरेक्शन देगी तो विभाग उस पर नियुक्ति करने के लिए एकदम तैयार भी हो जाएगा। लेकिन विभाग को और सरकार को क्या चाहिए कि कोई भी डायरेक्शन कोर्ट से मिले, अब जितनी गलतियां हम लोगों से हो चुकी हैं उसके आगे कोई भी गलती ना हो, ये चाहता है विभाग। और इसीलिए कोर्ट में पैरवी करना हम सभी लोगों का धर्म है, फर्ज है। और इसीलिए मैं कहता था कि कोर्ट से कहीं से भी कोई गलत आदेश ना आ जाए, क्योंकि हमारे पीछे सभी लोग पड़ चुके हैं। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, देखिए लगभग बहुत सोचनीय विषय है, बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। लगभग आरक्षण केस में लगभग कितने याची बन गए होंगे? चलिए आप बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं। लगभग कितने याची बन गए होंगे? आप बताइए लगभग कितने याची बन गए होंगे? कमेंट में बताइए आप लगभग कितने याची बन गए होंगे? लगभग 8,000 याची बन चुके होंगे, लगभग 8,000 याची। और 2,500 रुपया प्रति एक व्यक्ति के हिसाब से आप जब 8,000 याचियों के पैसे जोड़ेंगे तो वह पैसे होते हैं, उनकी कीमत होती है 2 करोड़। 2 करोड़ रुपया कीमत होती है। और बावजूद उसके ये सोचने और समझने वाली बात है कि हम जनरल वर्ग से पंगा नहीं ले पा रहे हैं। हमारी ओर से कितने अधिवक्ता आ रहे हैं, ये सोचने की बात है। 2 करोड़ रुपए में मैं मानता हूं, चलिए 1.5 करोड़ कर लीजिए, कितने फुल पेड अधिवक्ता हमारी ओर से माननीय कोर्ट में आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए उतर रहे हैं। मैं यहां पर किसी एक को दोषी नहीं ठहरा रहा, जो कोर्ट में पैरवी करता है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। और यही अगर मान लीजिए इसमें कोई विसंगति हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो फिर यही स्थिति डबल बेंच में घूमेगी कि बनो याची। अब आप गुणा करना सीख जाएंगे, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं चीजों को कि कहां हमारी कंडीशन किस तरीके से बिगड़ रही है। मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन आप लोग इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसी भी प्रकार से नियुक्ति हो। बात देखिए परमेश्वर मौर्य जी, मैं 8,000 याची लगभग अब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 8,000 याची बचे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं शुरू से जो याची बने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो शुरू से याची बने हैं, जब आरक्षण केस जून 2020 में शुरू हुआ था, तब से मैं बात कर रहा हूं। इस बात पर आप सहमत भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 8 से 10,000 याची अभी जो है रह गए हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। वो मुझे जानकारी नहीं है, वो आप देख लीजिएगा कितने याची रहे हैं, कितने याची नहीं रहे हैं। तो साथियों, आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि हम कल भी मोटरसाइकिल पे थे, हम आज भी मोटरसाइकिल पे हैं। हमारी टीम के लोग
कल भी अपना काम कर रहे थे अपने परिवार को पालने के लिए, और आज भी अपने परिवार को पालने के लिए अपना काम कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो। तो इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, और आपका फर्ज भी है कि अधिक से अधिक आयोग टीम को सहयोग करें, जिससे अपने अधिवक्ता को वो कोर्ट में उतार सकें और जल्दी डेट की डिमांड कर सकें, अथवा अन्य लोग अपने सीनियर अधिवक्ता को लाएं और जल्द डेट के लिए सुनवाई कराने के लिए प्रयास करें। माथुर सर से भी हम बात करने का मतलब अपना जो है अपने तरीके से बात करने का हम प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके से माथुर सर अगर आ जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रास्ता होगा, और इस रास्ते के माध्यम से हमें जल्दी डेट मिल जाएगी और हमारी सुनवाई होते हुए जल्द ही हमारा कार्य संपूर्ण हो जाएगा। एक बात और जान लीजिए, जितना देर हो रही है इतना ही दिक्कत है। अब जियो भी आ चुका है, और उस जियो में जो चीजें दी हैं आप वो समझ सकते हैं, अब जियो भी चैलेंज होने लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जितना देर होगी इतना ही दिक्कत है, और दुश्मन हमारे कई हैं, एक नहीं है। सरकार हमारी ओर से भले ही जो है अधिवक्ता भी लेके आ रही है, लड़ भी रही है, लेकिन फिर भी यहां ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि यहां सरकार को जल्दी नहीं है नियुक्ति देने की। यहां नियुक्ति की जो सबसे जल्दी है वो आपको और हम लोगों को है, क्योंकि अब तो सरकार के पास बहुत ही अच्छा बहाना है कि मामला कोर्ट में लगा है, कोर्ट की जो डायरेक्शन आएगी उस पर देखेंगे। लेकिन जल्दी जल्दी सुनवाई कराने का किसका काम है? टॉप 10 में केस लगवाने का किसका काम है? ये काम तो हम लोगों का ही है ना, ये हमारा काम है। तो इसीलिए देव यादव जी, कल लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन होगी, कल नियुक्ति दिलाने के लिए बहस नहीं होगी। लिस्टिंग एप्लीकेशन जो गई है उस पर सुनवाई होगी कि इससे संबंधित इस मामले को कब लगाया जाए, इस पर सुनवाई होगी कल, कि मामला कब लगाया जाए सुनवाई के लिए, इस पर बहस होगी। आप वो मत समझिए जो नॉर्मल बहस चलती है वो वाली बहस नहीं होनी है कल ये बहस होनी है कि इसे कब लगाया जाए मामले को। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, आपके पास कल सुबह तक का समय है, आप लोग अच्छे से समझें, तार्किकता अपने अंदर लाएं और तर्क के अनुसार आप सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और टीम को सहयोग करें। किस नंबर पर केस लगा है? 868 नंबर पे केस लगा है देव जी। तो आप लोगों को ये विचार करना होगा, ये समझना होगा कि हमें आयोग टीम को सहयोग करना चाहिए, और बाकी अन्यथा की स्थिति में जो अधिवक्ता हमारे पास अवेलेबल रहेंगे हम उन अधिवक्ता को उतार करके और अपना काम कराएंगे, अपनी बहस कराने का कार्य करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय पिछड़ा समाज।